गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज जो है वो मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ नंबर सिस्टम का। हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस विथ ईच अदर। कैसे फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, कौन सी फ्रैक्शन जो है भिन्न जो है वो बड़ी है और कौन सी छोटी है, कैसे उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इसके बारे में जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, फ्रैक्शंस जो है उसमें एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होता है। और देखिए कंपैरिजन कैसे करते हैं। आपका क्वेश्चन है डायरेक्ट। फर्स्ट सवाल है 9/13, 17/26, 28/39 एंड 33/52। अब कहता है इसमें कि इसमें सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। आपको फाइंड करना है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। छोटा फाइंड करने के लिए आप क्या यहाँ देखिए, सब में क्या है, 13 कॉमन है। 13 है, 26 है, 39 है, 52 है। तो सारे के सारे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 13 कॉमन है। आप 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 9/1 का वैल्यू होता है 9 और 17/2 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.5। 17 का आधा होगा 8.5। और यहाँ देखिए 28 है, 28 है। 28 को 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो ये होगा आपका 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 9 पॉइंट, क्योंकि 3 से 9 बार में 27 कटेगा और 1 बचेगा, तो 9 पॉइंट समथिंग होगा। और 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे 33 को, तब होगा 8। 4 होगा 8 चौका 32 और 1 बचेगा, तो उसके लिए होगा 0.5। अब देखिए जो सबसे छोटा है उसको आपको फाइंड करना है। तो छोटा कौन सा होगा, 9 है, 8.5 है, 9.33 है और 8.25 है। तो ये वैल्यू जो है वो आपकी सबसे छोटी होगी और 33/52 जो है ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये ऐसे जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है आपका किरण मैथमेटिक्स जो है एसएससी का बुक आता है, उसमें से मैंने इस क्वेश्चंस को लिए हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन आपका सेकंड है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें चुनना है आपको कि सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटा फ्रैक्शन जो है वो कौन सा है। देखिए 13 यहाँ पर, 13 यहाँ पर। एक रूल होता है कि डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो जो न्यूमरेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन छोटी हो जाती है। फिर से सुन लीजिए, डिनोमिनेटर जब सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होने पर न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर जो छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, यानी कि 7/13 जो है ये आपका छोटा होगा और 11/13 जो है बड़ा होगा। तो बड़ा से तो आपको है मतलब नहीं, ठीक है, ये आपका ख़त्म हो गया, चूँकि छोटा निकालना है, ठीक है। आपको स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, छोटी कौन है चारों में, तो 7/13 हो गया। आप देखिए यहाँ 7 है और यहाँ कितना है, 14 है। इस 7 को आप बना दीजिए 14। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 दूना 14 और 13 दूना 26। आप देखिए कि यहाँ पर दोनों सेम हो गया। अभी न्यूमरेटर को मैंने सेम कर दिया। जब न्यूमरेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर में होगा कि जो सबसे बड़ा होगा वो वैल्यू छोटा हो जाएगा। जब न्यूमरेटर सेम होगा तो वैल्यू जो डिनोमिनेटर बड़ी होती है वो जो है रियल में छोटी हो जाती है। तो 33 जो है वो 26 से बड़ा है, तो ये बड़ा है लेकिन ये रियल में क्या है, छोटा है। तो अभी जो है ये वाली ऑप्शन आपकी छोटी चल रही है, ये भी ख़त्म हो गई। अब ये दोनों में आपको कंपेयरिंग करना है, तो 8 में क्या करेंगे, 33 से मल्टीप्लाई करेंगे और 14 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को जब गुना करेंगे यहाँ पर होगा 8 तिया 24 और 24 में 2 जोड़ देंगे, 26 4 264 होगा। और 14 में 15 से करेंगे तो 14 स्क्वायर प्लस 14 होता है, यानी कि 196 प्लस 14 हो जाएगा आपका 210। कौन सी संख्या छोटी होगी, 210 होगा, 264 होगा। तो दोनों में 210 जो है वो छोटा है, 10 छोटा है, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, यानी कि 14/33 जो है वो हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन हो गई। चारों में सबसे छोटा हो गया आपका 14/33। 8/15 जो है बड़ा हो गया, तो बड़ा को तो क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं, तो छोटा यही तो बचेगा, यानी कि 14/33 जो है वो छोटा हो गया। इसको आप एक और भी तरीके से बना सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें,
लिखा हुआ है 8/15, ये है आपका 8/15। 15 से डिवाइड करेंगे 8 में और आपको पता चल जाएगा कि 15 जो है उससे एक बार में भी नहीं लगेगा, क्योंकि 15 से जब हम डिवाइड करेंगे 8 में तो वैल्यू क्या होगा, एक बार भी नहीं लगेगा, यानी कि 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होगा तो इसको हम हाफ मान लेते हैं और हाफ के साथ इसकी कंपैरिजन करवाते हैं। 8/15 है, हाफ के साथ इसकी कंपैरिजन करवाएंगे। सेम यहाँ पर 14/33 है, इसकी भी कंपैरिजन जो है हाफ से ही करवाएंगे 1/2 से, क्योंकि इसमें भी 33 से एक बार भी डिवाइड नहीं लगेगा, यानी कि जो भी वैल्यू होगा वो पॉइंट में आएगा, 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा यानी कि हाफ उसको ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, 8 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो है बड़ी है आपकी, 8/15 बड़ी है और यहाँ पर 14/33 छोटा है। देखिए 8/15 हाफ से बड़ा है, तो हाफ से बड़ा होने का मतलब क्या होगा, या तो ये 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.8 होगा, 0.9 होगा, इस तरह से होगा। और ये क्या है, हाफ इसमें बड़ा है, यानी कि ये हाफ से छोटा है, तो छोटा होगा तो यहाँ पर होगा 0.5, 0.4, 0.3 और 0.2। अब आप खुद से कंपैरिजन कर लीजिए कि इन दोनों में छोटा कौन है। इसका कोई भी डिजिट उठाएंगे, इसके किसी भी डिजिट के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो हर बार यही छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर 0.6 से स्टार्टिंग ही है और यहाँ पर 0.5 से छोटा है। तो हमेशा जो है 14/33 छोटा होगा और यही जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 6/7, 5/6, 7/8 और है 4/5। देखिए ये जो है इसमें कंपैरिजन करना है और आपको ढूंढना है बड़ा या छोटा कौन है। देखिए बड़ा या छोटा ढूंढने के लिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, डिफरेंस 1 है दोनों का, डिफरेंस 1 है दोनों का, डिफरेंस 1 है दोनों का और डिफरेंस 1 है दोनों का। जब नीचे डिनोमिनेटर बड़ा होता है, देखिए न्यूमरेटर ये है, 6 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है, नीचे वाला बड़ा है, 5 न्यूमरेटर, 6 डिनोमिनेटर, नीचे वाला बड़ा है, सब में नीचे बड़ा है और सबकी डिफरेंस जो है 1 आ रही है। तो जब नीचे बड़ा होता है और डिफरेंस सेम होता है, सबका डिफरेंस सेम है, तो जो फ्रैक्शन न्यूमरेटर में सबसे बड़ी होगी वो जो है आपका सबसे बड़ा होगा। यानी कि 6, 5, 7 और 4 में 7 जो है वो बड़ा है, 6 छोटा, 5 छोटा, 4 छोटा, 7 बड़ा, तो 7/8 जो है ये हो गई आपकी सबसे बड़ी, यानी कि ये हो गया लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और छोटी की बात की जाए तो छोटा होगा 4/5, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। चलिए ये क्वेश्चन आपकी डील हो गई। आपको ये निकालना था कि जो है बड़ी और छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी होगी, ये हो गया आपका बड़ा छोटा फाइंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिए 0.9, उसके बाद है 0.9 के ऊपर रेकरिंग, फिर है 0.09, 9 के ऊपर रेकरिंग और 0.09 दोनों के ऊपर रेकरिंग। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 0.9 है, उसके बाद 0.9 के ऊपर रेकरिंग है, 0.09 के ऊपर रेकरिंग है और इसमें दोनों के ऊपर है। देखिए सॉल्व करेंगे, 0.9 है, इस 9 के बाद हम 0 चाहे तो कितना भी लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद जब कोई डिजिट होता है और डिजिट के बाद कुछ नहीं होता है तो आपको 0 लगाने का पूरा अधिकार होता है, 0 आप जितनी मर्जी उतनी लगा लें। यहाँ पर 0.9 है और 9 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब 9 की रिपीटेशन है बार बार। और यहाँ पर देखिए 0.09 है तो 0.0 लिखेंगे और 0 के बाद 9 की रिपीटेशन हो रही है। फिर है लास्ट में आपका 0.09, 0.09, 09, 09, ये होगा। अब आप खुद से इसमें जज कर लीजिए कि कौन सी जो है सबसे बड़ी है। इसमें आपको लार्जेस्ट ही फाइंड करना था, सबसे बड़ा जो है वो निकालना है कि सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन वो कौन सी है। देखिए
यहाँ पर पॉइंट के बाद है 0 और यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 और इसमें पॉइंट के बाद 9 और इसमें पॉइंट के बाद 9, तो 0 वाला तो ऐसे ही छोटा हो गया, दोनों ख़त्म। अब यहाँ देखिए 0.9 दोनों में 99 है। तो अब आगे देखेंगे, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 9 है, तो 9 की वैल्यू जो है 99 जो है, अब दिख रहा है 99 है, 99 पढ़ते नहीं है, 99 पढ़ेंगे उसको, और यहाँ पर 90 है, इसको 90 पढ़ेंगे। तो 90 से बड़ा है ना 99, तो ये जो है सबसे बड़ी हो गई आपकी, यही जो है लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी बना सकते हैं। देखिए कैसे फ्रैक्शन में चेंज होता है, ये तो आपका फाइंड हो गया, ठीक है, ये बेस्ट तरीका था। अब एक है फ्रैक्शन में बदल के आप इसको बना सकते हैं। देखिए 0.9 है, तो 0.9 है, आप इसको लिखेंगे 9/10, पॉइंट के लिए 1 होता है और पॉइंट के बाद एक अंक है, एक डिजिट है, तो एक 0 बैठाते हैं। उसके बाद 0.9 के ऊपर रेकरिंग है, आप लिखेंगे 9 और यहाँ होगा 9। देखिए पॉइंट के बाद जितना भी होता है उसको लिख देते हैं। पॉइंट के बाद 9 है आपका, 9 को मैंने लिख दिया, और रेकरिंग एक डिजिट पर है तो एक 9 यहाँ पर लगाना होगा आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 9, तो जितना भी है उसको लिख दीजिए। 09 है तो 09 लिखिए, और माइनस जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए, यानी कि जिसके ऊपर, किसके ऊपर नहीं है, पॉइंट के बाद 0 जो है उसके ऊपर नहीं है, तो इस 0 को घटाएंगे यहाँ से। और यहाँ देखिए कितने डिजिट पर रेकरिंग है, एक ही डिजिट पर है, तो एक और लिखेंगे। और उसके बाद फिर क्या करना है कि जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 बैठा देते हैं। तो एक डिजिट है ये, इस पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर आप 0 बैठा देंगे। वही काम यहाँ भी होगा, 9 और 9, 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 बार 9 लिख देंगे। अब क्या करना है, देखिए 9 में से 0 घटेगा, यहाँ 09 माइनस 0 है तो ये 9 ही रहेगा आपका। और अब आप ध्यान से देखिए ऊपर में क्या है, सब सेम है। जब ऊपर में सब सेम होता है, न्यूमरेटर जब सब सेम होता है तो जो वैल्यू सबसे नीचे छोटी होती है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो छोटा होता है वही रियल में बड़ा होता है। तो 9 जो है यहाँ छोटा है और ये वैल्यू जो है वो आपकी बड़ी हो गई। यही आपको निकालना था, ठीक है, 0.9 की रेकरिंग, ये आपका जो है आंसर होगा। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया, अगला है 5। फाइव नंबर में है, देखिए इसको 5 नंबर में है 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4। इसमें चुनना है आपको कि बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो है इसमें कौन सा होगा। आप चाहेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए 3 है, 6 है, 4 है, तो 3, 6 और 4 सबको सेम यूनिट बना देते हैं। सेम यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 3, 6 और 4 का एलसीएम निकाल देंगे। तो 3, 6, 4 का एलसीएम होगा 12। तो यहाँ पर 12 बनाइए, यहाँ पर भी 12 बनाइए और यहाँ भी 12 बनाइए। अब नीचे सब 12 हो गया, तो जब नीचे 12 हो गया तो ऊपर में जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। 5 दूना 10, 3 तिहाई 9 और 4, तो 10 जो है बड़ा हो गया। तो यानी कि 2/7 और 5/6 में अब कंपैरिजन होगा। बड़ा चुनना था तो बड़ा मैंने इसमें से चुन लिया, एक बड़ा मैं यहाँ पर ले आया हूँ। अब क्या करेंगे, अब 2/7 है और 5/6 में कंपैरिजन करूँगा। 6 में 2 से होगा तो 12 और 7 5 जा 35, तो 5/6 जो है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी कि यही जो है आपकी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, 5/6, 5/6। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी है। 31 से उतना ही बड़ा है जितना कि 75 से छोटा है। 31 से उतना ही बड़ा जितना कि 75 से छोटा है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है
कि दोनों को ऐड कर देते हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 1 6 106 हुआ बटा 2 हुआ, 2 से काट देंगे इसको, 53 हो जाएगा। अब जब 53 होगा तो अब देखिए 31 से ये बड़ा है, उतना ही बड़ा है जितना कि 75 से छोटा है। आप कंपेरिजन करिए कि ये कितना बड़ा होगा। 31 में कितना जोड़ेंगे तो 53 होगा, यानी कि 22 जोड़ना होगा। तो 22 जब जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। और 75 में से अगर आप 22 को घटा लेंगे, माइनस कर देते हैं 22 इसमें से 75 से, तो 53 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका रूल है कि दोनों को जोड़ करके आपको 2 से डिवाइड करना है। छोटे छोटे डिजिट पर, छोटे छोटे नंबर्स पे ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले बनाकर आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे एक सवाल रहेगा कि 2 से उतना ही बड़ा है जितना कि 10 से छोटा है, 2 से उतना ही बड़ा जितना कि 10 से छोटा, तो कितना होगा? दोनों को जोड़िए, 10 और 2 12, और 12 को 2 से डिवाइड करिए तो 6। अब देखिए कि 2 में 4 जोड़िए तो 6 हो गया। 2 से उतना ही बड़ा है जितना कि ये 10 से छोटा भी है, तो 10 में से अगर आप 4 घटाते हैं तो आंसर हो जाता है। यानी कि वो ट्रिक जो है बिल्कुल ही सही है, दोनों को जोड़ के और क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका पूरा हो गया। ये सारे क्वेश्चन जो है किरण मैथमेटिक्स जो है एसएससी का बुक होता है उससे मैं बना रहा हूँ। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7, 1.5 की रेकरिंग। उसके बाद है 1.05 पर रेकरिंग है, और फिर है 1.5 पर 1.05 एक 05 है, यहाँ होगा 05। इसमें चुनना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लार्जेस्ट फाइंड करना है। तो फिर से आप उसको रिपीटेशन वाला जो है फार्मूला मेथड जो है वो अपनाएंगे। रिपीटेशन वाला फार्मूले से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए 1.5 है, इसको लिखेंगे 1.5, इसमें होगा 1.555, इस तरह से होगा। यहाँ पर होगा 1.055 की रिपीटेशन होगी, और यहाँ पे है 1.05। चुनना है कि बड़ा कौन है, तो ये दोनों तो ख़त्म हो गया क्योंकि 1.0 और 1.0, जबकि इसमें है 1.5 और इसमें है 1.55। अब देखिए इसमें 5 है और 5 के बाद कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब डिजिट होता है पॉइंट के बाद और उसके बाद फिर कोई अंक नहीं होता है, कोई डिजिट नहीं होता है, तो आप 0 लगा सकते हैं। अब देखिए कि 1.50 है और 1.55 है, हालांकि 55 और 50 नहीं बोलना है, 5055 बोलेंगे। देखिए कंपैरिजन करिए कौन बड़ी है, दोनों में ये बड़ी है। ठीक है, तो ये बड़ी है, तो ये वाली आपको आंसर हो गई 1.5 का रेकरिंग। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो है बुक आपकी किरण का है, किरण एसएससी मैथमेटिक्स, इसी से मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन है कि 3/4 है। कहता है कि इनमें से कौन सी भिन्न जो है 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से छोटा है। देखिए पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा फ्रैक्शन 3/4 से बड़ा और 5/6 से छोटा है, ये आपका क्वेश्चन है। कौन सा फ्रैक्शन 3/4 से बड़ा है और 5/6 से छोटा है। आपका ऑप्शन दिए हुए है 1/2, 2/3, 4/5 और एक है 9/10। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए बनाते कैसे हैं, 3/4 यहाँ लिखेंगे और 5/6 यहाँ लिखेंगे, यानी कि 3/4 से यहाँ पे
बड़ा होना चाहिए और जो भी आएगा उससे बड़ा 5/6 होना चाहिए। 5/6 से छोटा, तो छोटा तो यही होगा, इधर वाला छोटा इधर वाला बड़ा, और इधर वाला 3/4 से बड़ा, यानी कि बिल्कुल सही है, 3/4 से ये बड़ा हो जाएगा, जो आंसर होगा। देखिए दोनों का डिफरेंस 1 और दोनों का डिफरेंस 1, और यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए, यहाँ भी डिफरेंस 1, यहाँ भी डिफरेंस 1। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब डिफरेंस सेम होता है तो ऊपर वाले को कंपैरिजन करते हैं। देखिए 5 है यहाँ पे, तो 5 है सबसे बड़ा और 3 है सबसे छोटा, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4/5 यहाँ पे पुट कर देंगे और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन आपके और भी हैं, 2/3 है, तो 2/3 अगर आप पुट करते हैं तब क्या होगा, 2 जो है वो 3 से छोटा हो गया, तो सबसे छोटा ये हो गया ना। तो आपको तो ये रखना नहीं है, आपको तो ऐसा रखना है जो कि बीच में आए, 3 और 5 के बीच में आए। तो 3 और 5 के बीच में 4 होगा, और नीचे जब 5 रखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जब 5 नीचे रहेगा तो दोनों का डिफरेंस 1 होगा, यानी कि सारे कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है, और यही आपका आंसर होगा 4/5। देखिए ये टाइप 1 है, और टाइप 1 में आपके टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ और डायरेक्ट अब एक जो है 10 नंबर क्वेश्चन वो बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, P का वैल्यू दिए हुए, Q का वैल्यू है और R का वैल्यू है। यहाँ पे 0.12, फिर है 0.01 और यहाँ है 0.15, पॉइंट माइनस में है 0.015। कहता है कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, और सजाने के बाद ऑप्शन जो है उसको चूज करिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। फिलहाल में मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही सजा देता हूँ। आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, आप आंसर निकाल लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। देखिए सब में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो रियल में छोटी हो जाती है, और असेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले छोटा ही लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले छोटा लिखना होता है। आप इसमें चूज करेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी ढूंढने के लिए आपको सबसे बड़ा ढूंढना होगा, क्योंकि सब में माइनस लगा हुआ है। तो बड़ा ढूंढिए। इसमें देखिए पॉइंट के बाद है 1, और इसमें पॉइंट के बाद 0 और पॉइंट के बाद 0, तो 1 जो है वो बड़ा हो गया, यानी कि P होगा सबसे बड़ा, यही है ना। तो बड़ा जो है वो रियल में छोटा है, और छोटा को ही आपको पहले लिखना है, तो P हो गया। अब ये दोनों में कंपैरिजन होगा, तो इसके पॉइंट के बाद 0.1, पॉइंट के बाद 0.1, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 रखेंगे, और यहाँ 5 हो गया। तो ये दोनों में जब कंपैरिजन होगा तो ये आपको बड़ा दिख रहा है, 15 जो है बड़ा दिख रहा है, 15 बड़ा दिख रहा है, तो R उसके बाद रखेंगे, क्योंकि यही तो आपका छोटा होगा। और लास्ट में ये रखेंगे Q। ठीक है, यानी कि P ग्रेटर R ग्रेटर Q। ये जो है वो आपका ऑप्शन में दिए हुए है, ऑप्शन नंबर 4, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपके 10 सवाल थे, ठीक है, जिसको मैंने डील कर दिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और कृपया चैनल को मेरा सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।